लॉयड शीरो को पालतू जानवर बनाना चाहता है, इसलिए वो एक मंत्र लिखता है जिसमें शीरो को 3 बार घूमने के बाद भौंकना है। लेकिन शीरो को इस समय लॉयड की बातें समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो नाचने लगता है। लॉयड सिल्फा से कहता है शीरो को इस समय मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो नाच रहा है और हमें उस इंसान को ढूंढने की जरूरत है जो मॉन्स्टर और जानवरों के बारे में जानता है। सिल्फा कहते मैं एक इंसान को जानती हूँ, वो हमारे देश की राजकुमारी अलीजे है जो इस समय महल के ही करीब एक टावर में रह रही है। जिसके बाद हम महल से कुछ ही दूरी पर एक टावर को देखते हैं जहाँ राजकुमारी एलिजे बहुत सारे जंगली और पालतू जानवरों के साथ रहती है। वो उस जगह जा रहे हैं जहाँ अलीजे रहती है। ग्रीम कहता है अलीजे किस तरीके की इंसान है। लॉयड उसे बताता है अलीजे सलाम देश की छठी राजकुमारी है, वो मुझसे 3 साल बड़ी है और तुम देख सकते हो यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर और मॉन्स्टर है, वो सब साथ में प्यार से रह रहे हैं। अलीजे दूर से लॉयड को देखकर उसे मिलने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगती है। वो लॉयड को गले लगाती है। हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि अलीजे ने लॉयड से मिलने के लिए सीढ़ियों से छलांग लगाई थी। वो उसे प्यार करने लगती है। सिल्फा और शीरो अलीजे की हरकत देखकर घबरा जाते हैं। जैसे ही वो अलीजे को देखते हैं वो उसे किस करती है। ये देखकर सिल्फा हैरान हो जाती है। जिसके बाद सिल्फा लॉयड को उठाने की कोशिश करती है क्योंकि इस समय लॉयड को महसूस हो रहा है कि शायद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। तभी एक पर्सनल मेड हैरिस उनकी ओर आने लगती है। वो बोलती है अब मेरी समझ में आया राजकुमारी अलीजे टावर से बाहर क्यों आई थी। तभी सिल्फा उसकी ओर देखकर कहती है हैरिस। वो करीब आकर बोलती है राजकुमारी आप जानते हो राजकुमार लॉयड को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपने उन्हें किस क्यों किया। वो बहुत प्यार से कहती है क्योंकि लॉयड मेरा छोटा भाई है, वो दिखने में कितना प्यारा है। तभी वो भालू भेड़िया को देखकर कहती है तुम जरूर मुझसे मिलने के लिए आए होगे। जिसके बाद वो चाय पीते हुए बात करते हैं। वो उसे प्यार करने लगती है। तभी सिल्फा कहती है मुझे लगता है राजकुमारी के बारे में कई कई बातें छूटी है, वो किसी भी जानवर और मॉन्स्टर से बिना कुछ कहे बात नहीं कर सकती है। देखिए वो इस समय कैसी हरकतें कर रही है और उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि माना क्या होता है। जिसके बाद लॉयड कहता है अलीजे क्या तुम मुझे अपने मॉन्स्टर से मिलवा सकती हो। वो कहती है मेरे प्यारे मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। वो उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। अलीजे उन्हें बताती है मेरे प्यारे मॉन्स्टर का नाम लीरू है, वो एक फेमरेट है। ग्रीम हैरान है क्योंकि वो भालू भेड़िया से ऊंचे स्तर का मॉन्स्टर है। लॉयड सोचता है शायद अब मैं अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो सकता हूँ। इस समय लीरू के पास सिल्फा का हेयर बैंड है। लॉयड सोचता है अलीजे ने लीरू से कब बात की होगी। उसे याद आता है कि शायद कुछ समय पहले अलीजे ने लीरू को आदेश दिया होगा, इसलिए लीरू ने चुपचाप सिल्फा का हेयर बैंड उसके सर से निकाला होगा और अब अलीजे मुंह से बिना कुछ कहे ही मॉन्स्टर और जानवरों से बात कर सकती है। इसलिए लॉयड सबके सामने कहता है मेरी प्यारी बड़ी बहन अलीजे तुम्हें मुझे मॉन्स्टर और जानवरों के साथ बातचीत करने का रहस्य सिखाना होगा। वो कहती है मॉन्स्टर से बात करने का एक रहस्य होता है, वो है प्यार। वो तीनों ही इसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो बताती है प्यार ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें किसी भी तरीके के मॉन्स्टर या जानवर से बिना कुछ कहे ही अपने दिल की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। हर मॉन्स्टर या जानवर एलिजे को प्यार करने लगता है। वो कहती देखो वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हैरिस कहते राजकुमार बचपन से ही ऐसे पागल वाली बातें क्या करती है, लेकिन उनका दिमाग जानवर और मॉन्स्टर से बात करने में तेज है। वो कहती है हैरिस तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, और वैसे भी मेरी नजरों में हर कोई ये कला सीख सकता है। लॉयड अब ये कला सीखना चाहता है। एलिजे उन पर हमला करने के लिए उन्हें कहती है। वो उन पर हमला करते हैं। वो दोनों उन्हें अपने कपड़ों से बाहर निकाल रहे हैं। सिल्फा कहती है राजकुमार लॉयड अब हमें इस जगह से जाना चाहिए। जैसे ही वो लॉयड को देखती वो हैरान हो जाती है क्योंकि इस समय वो सब लॉयड से चिपके हुए हैं। वो लॉयड को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि लॉयड को ये कला आ चुकी है और उसके प्यारे भाई ने मॉन्स्टर और जानवरों से बात करना सीख लिया है। सिल्फा हैरान होकर कहती है ये मत कहना कि आपको प्यार में दिलचस्पी है। तभी लॉयड सिल्फा को प्यार से गले लगाकर कहता है इसे ही तो प्यार कहते हैं, और अब मैं प्यार के बारे में और बातें जानना चाहता हूँ। लेकिन ये सब सिल्फा सोच रही होती है। हैरिस को सिल्फा को देखकर अजीब लग रहा होता है। इस समय लॉयड हीरो से बात करना चाहता है ताकि वो उसे आदेश दे सके और भविष्य में इंसान मॉन्स्टर और जानवर बिना लड़ाई झगड़े के एक दूसरे के साथ रह सके। वो कहता है मैंने तुम्हारे सिर से माना को जानवरों और मॉन्स्टर
तक फैलते हुए देखा था। उस समय तुमने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया था, तुम अपने दिमाग से ही अपने मन की बात उन तक पहुंचा रही थी। वो शीरो से अपने मन की बात पहुंचाना चाहता है। इस समय ग्रीम शीरो के शरीर के बालों के अंदर छुपा हुआ है। लॉयड ने अपने मन की बात शीरो तक पहुंचा दी है। शीरो अब ऐसे ही करने लगता है। वो 3 बार घूमने के बाद भौंकता है। लॉयड शीरो को प्यार करने लगता है। एरिस कहती है राजकुमार लॉयड का दिमाग बहुत तेज है। इतनी कम उम्र में उन्होंने वो काम किया है जो कोई आम जादूगर नहीं कर सकता है। सिल्फा कहती है इस समय मैं कुछ और ही समझ रही थी। वो नाराज होकर कहती है मैंने कभी भी किसी मॉन्स्टर और जानवर को अपना गुलाम नहीं समझा था, मैं सिर्फ उन्हें प्यार करती हूँ। लॉयड कहता है इसे ही तो प्यार कहते हैं और तुम जानवर और मॉन्स्टर से प्यार करती हो, इसलिए तुम्हारे अंदर योग्यता है और तुम अपनी बातों को उन तक बिना कहे ही पहुंचा सकती हो। वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो हमारी हर बात शांति से सुनते हैं और इसे ही तो प्यार कहते हैं। वे तीनों ही लॉयड की बातों की दीवानी हो जाती है। हर कोई लॉयड से प्यार करने लगता है। वो कहता है प्लीज मुझे प्यार करना बंद करो। महल में जाते समय सिल्फा लॉयड से माफी मांगती है क्योंकि उसने लॉयड की इजाजत के बिना उसे प्यार किया था। वो उसे माफ कर देता है। महल में पहुंच के सिल्फा लॉयड के साथ तलवार चलाना चाहती है। लॉयड आज बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि वो इस समय सिर्फ आराम करना चाहता है। तभी अल्बर्ट कहता है आज मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। सिल्फा अल्बर्ट को गुस्से में घूरने लगती है। वो बोलता है लॉयड मैं तुमने किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी उनके सामने एक लड़का आता है। ये है सलोम देश का चौथा राजकुमार डियान। वो डियान को देखकर हैरान है। कुछ समय के बाद शीरो और ग्रिम साथ में खेल रहे होते हैं। उसी जगह वो तीनों आपस में बात करने लगती है। अल्बर्ट को आके करीब बैठकर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। डियान कहता है लॉयड मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तुमने इतनी कम उम्र में तलवार के ऊपर मंत्र लिखा है। मैं सिर्फ अपनी आंखों से तुम्हें तलवार के ऊपर मंत्र लिखते हुए देखना चाहता हूँ। अल्बर्ट कहता है डियान भले ही राजकुमार है लेकिन 10 साल की उम्र में डियान को बार्तम देश में भेज दिया गया था। वो देश आग में तपाकर बनाने वाले औजार के लिए मशहूर है। डियान राजकुमार होने के साथ साथ एक लोहार भी है, इसलिए वो चाहता है तुम तलवार के ऊपर मंत्र लिखो जिससे हमारे देश में कोई भी मॉन्स्टर और राक्षस किसी इंसान को ना मार पाए। लॉयड कहता है डियान ने दूसरे देश में पढ़ाई करके बहुत अच्छा काम किया है। उसने इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा मेहनत की है। डियान शर्माते हुए कहता है मेरे बारे में बात करना बंद करो और जल्द से जल्द मेरे सामने तलवार के ऊपर मंत्र लिखो। डियान को पूरा विश्वास है कि लॉयड ये काम नहीं कर सकता है क्योंकि बार्तम देश के जादूगर भी तलवार के ऊपर मंत्र नहीं लिख सकते हैं। लॉयड ने बहुत कम समय में तलवार के ऊपर मंत्र लिख दिया है। डियान ने देखकर हैरान है जबकि अल्बर्ट जानता था कि लॉयड तलवार के ऊपर मंत्र लिख देगा। और मैं चाहता हूँ इस देश में रहने वाला हर इंसान जादू और तलवार चलाना सीखे। जब भी कोई ये तलवार चलाए उस तलवार से आग निकलने के साथ एक तूफान भी आए। ये सपना तुम्हें पूरा करना होगा क्योंकि बार्तम देश में जाने से पहले मैं समझ चुका था कि मेरे अंदर जादू सीखने का टैलेंट नहीं है और अब तुम्हें इस देश में रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारी मंत्र वाली तलवार बनानी होगी। लॉयड को काम करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। डियान कहता है अब से तुम मुझे बॉस कहोगे। लॉयड उसे बॉस कहता है। अल्बर्ट कहता है मुझे कुछ काम है, जिसके बाद वो अपना काम करने लगती है। लॉयड आग का मंत्र लिखता है लेकिन उसका हथौड़ा टूट जाता है। वो फिर से अपने मंत्र को उसके ऊपर चिपकाता है लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है। वो इस बात से परेशान है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही मंत्र इस बार भी लिख दिए हैं। लॉयड अलग अलग मंत्र लिखता है लेकिन हर बार वो टूट जाता है। डियान सिल्फा और शीरो को देखता है जो उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं, जिसके बाद सिल्फा डियान की हथौड़ा और तलवार बनाने में मदद करती है लेकिन फिर भी वो टूट जाता है। लॉयड निराश है क्योंकि उसने इस काम में अपना बहुत ज्यादा मना खर्च कर दिया है। डियान कहता है कोई बात नहीं, वो भले ही राजकुमार हो लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस है। वो घटिया क्वालिटी की चीजें खरीदता है और इस समय भी उसने घटिया क्वालिटी की चीज खरीदी है। लॉयड अब समझ चुका है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीजों को खरीदना होगा। वो कहता है लॉयड मैं इसमें बनाने वाली चीजों को बहुत सस्ते दामों में खरीद कर लाया हूँ, भले ही वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। लॉयड को डियान की बात सुनकर तरस आ रहा होता है क्योंकि वो एक राजकुमार है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कंजूस है। वो वाटर ग्लास स्पेल से पानी को शुद्ध करता है और अब वो समझ चुका है कि गलती कहाँ हो रही है। वो पूछता है डियान हमें अच्छी क्वालिटी का लोहा कहाँ मिलेगा। वो कहता है मॉन्स्टर की गुफा में। वो सोचता है मैंने पहले भी मॉन्स्टर का शिकार करके उनका खजाना चुराया है। तभी सिल्फा उन्हें सुझाव देती है कि हमें मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए किसी भूमिगत कैद खाने में जाना होगा, यानी उनकी गुफा के अंदर।
लॉयड को याद आता है कि वो पहले भी ऐसी जगह जा चुका है और वहाँ उसकी मुलाकात ताओ से हुई है। वो कहता है मैं एक राजकुमार हूँ और मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सिल्फा कहती है मैंने राजा से बात कर ली है। मैंने उनसे कहा कि आप इस महल में बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको कुछ दिन इस महल से दूर कई दूसरे शहर घुमाने के लिए ले जाऊं। अगले दिन वो एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं। ये एक संगठन है जो इंसानों को अलग अलग टास्क देती है ताकि वो सब साथ में रहकर काम कर सके। उनका काम मॉन्स्टर का शिकार करना है और ये पता लगाना है कि मॉन्स्टर किस जगह रहते हैं। इस संगठन में शामिल होने वाले लोगों को एडवेंचरर कहा जाता है। उनकी मुलाकात वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर से होती है जिसका नाम होता है कटरीना। कटरीना बोलती है आपको इस संगठन में शामिल होने के लिए अपना नाम, अपनी उम्र और आप किस जगह रहते हो और आप क्या काम करते हो ये सब लिखना होगा। लॉयड सोचने लगता है उसे क्या अपनी असली पहचान लिखनी चाहिए। तभी सिल्फा बोलती है आपको अपनी असली पहचान लिखनी चाहिए। वो लिखता है मेरा नाम लॉयड है, मैं 10 साल का हूँ, मैं सलाम देश का नागरिक हूँ और मैं एक जादूगर हूँ। तभी कटरीना उसे क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहती है कि क्रिस्टल आपको आपकी योग्यता बताएगा। लॉयड घबराने लगता है क्योंकि पिछली जिंदगी में जब उसने उस क्रिस्टल को छुआ था तब हर जादूगर ने उसका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उसने बहुत मुश्किल से जादू सिखाने वाले स्कूल में दाखिला लिया था और अगर मैंने इस बार इस क्रिस्टल को छुआ तब वो फट जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तभी वो अपने माना को अदृश्य कर देता है जिस वजह से कोई भी उसकी माना को महसूस नहीं कर पाता है। वो जैसे ही क्रिस्टल को छूता है उसे हर किसी में अपग्रेड मिलता है, लेकिन सिर्फ मैजिक ही होता है जिसमें उसे एक ग्रेड मिला होता है। कटरीना ये देखकर हैरान है कि लॉयड को मैजिक में एक ग्रेड मिला है। वह लड़कों का एक ग्रुप बैठकर लॉयड पे हंस रहा होता है कि देखो इतने छोटे से बच्चे को एफ ग्रेड मिला है जो किसी ही जादूगर को आज तक नहीं मिला है। सिल्फा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो कहती है लॉयड तुम्हें मैजिक में एक ग्रेड मिला है और अब तुम सिल्वर ब्लेडर के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हो। ये बात सुनकर वो कहते हैं वो एक बहुत ताकतवर लड़की है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि वो कैसी दिखती है। उसने बहुत सारे मॉन्स्टर का शिकार किया है लेकिन वो एक दिन अचानक से कहीं गायब हो गई थी और कोई भी नहीं जानता कि वो इस समय कहाँ है। और वो ए रैंक के एडवेंचरर है और एफ ग्रेड लाने वाले बच्चे तुम जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाओ। सल्फा कहती है हमें मॉन्स्टर का शिकार करना है, इसके लिए आप हमें जगह बताओ। वो कहती है तुम्हारे साथ बी रैंक के एडवेंचरर का होना जरूरी है। तभी उनमें से एक सिल्फा के कंधे पर हाथ रख के कहता है क्यों ना तुम उस लड़के को मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए अकेला भेज दो और फिर तुम मेरे साथ डेट पर जाओ। वो उसकी मूंछों को तलवार से काट देती है। ये इतना जल्दबाजी में होता है कि हर कोई हैरान हो जाता है। कटरीना कहती है तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है, शायद तुम जानते नहीं कि सिल्फा ही सिल्वर ब्लेडर के नाम से मशहूर है। वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी ताओ वहाँ आती है। वो बोलती है क्यों ना मैं तुम्हारी टीम में शामिल हूँ। वो दोनों ही घर जाने लगते हैं। ताओ ने रोक दी है। वो कहती तुम हमेशा हमारे सामने क्यों आती हो और क्या तुम रॉबर्ट को ढूंढ नहीं रही थी। वो कहती है मैं रॉबर्ट को ढूंढ रही थी और मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन हर बार मेरा सामना अजीबोगरीब मॉन्स्टर से हुआ है। और क्यों न लॉयड तुम इस काम में मदद करो, तब तुम राजकुमार अल्बर्ट से मुझे मिलवाओ क्योंकि मैं उनके साथ चाय पीना चाहती हूँ। नहीं मेरा मतलब है मैं उनके साथ डेट करना चाहती हूँ। जिसके बाद कटरीना उन्हें एक जगह बता रही होती है जहाँ उन्हें मॉन्स्टर का खजाना मिलेगा। उस खजाने के अंदर उन्हें बहुत सारा लोहा और तलवार मिलेगी। वो कहते हैं आखिर वो छोटा सा बच्चा है कौन जिसके साथ सिल्फा और ताओ है। लॉयड ने सोच लिया है कि उसे कौन सी जगह जाना है। लॉयड कहता है सिल्फा तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम एक एडवेंचरर हो। वो कहती है मैं एडवेंचरर सिर्फ कुछ बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए बनी थी और मुझे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आया था। उन्हें वहाँ कुछ लोगों के पोस्टर दिखाई देते हैं जो एडवेंचरर गिल्ड के संगठन के अनुसार बहुत खतरनाक इंसान है। जिसके बाद वे एक जगह जाते हैं। उनके साथ शीरो भी है। वहाँ उनका सामना कुछ मॉन्स्टर से होता है लेकिन शीरो उन्हें हरा देता है। वहाँ लॉयड ताओ को बताता है उन्हें वो खजाना क्यों चाहिए। आखिरकार उन्हें वो खजाना मिल चुका है जिसके अंदर बहुत सारा लोहा और तलवार है। अल्बर्ट ध्यान से मिलता है डियान अभी तलवार बना रहा है। उसे लॉयड के ऊपर विश्वास है कि वो जल्द से जल्द लोहा लेकर आएगा। अल्बर्ट कहता है लॉयड को इस काम में कुछ दिन और लग जाएंगे। वो अपना काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या इस देश में युद्ध होने वाला है। अल्बर्ट उसे बताता है इस देश की स्थिति अच्छी नहीं है। वो सलोम देश से प्यार करता है इसलिए वो कहता है
कि हमें जल्द से जल्द हथियार को बनाना चाहिए। अल्बर्ट कहता है मैं मजाक कर रहा था, युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, मैंने सिर्फ तुम दोनों को मिलवाना चाहता था जैसे हम पहले एक दूसरे के साथ खेलते थे। और तुम्हें युद्ध की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे द्वारा बनाए गए हथियार इस देश में रहने वाले लोगों की रक्षा करेगी। तभी उसकी नज़र लॉयड की ओर जाती है। वो खजाना लेकर आ चुका है जिसके बाद वो हथियार बनाते हैं। डियान उस तलवार को चलाता है। उस तलवार को चलाने के कारण आग का एक तूफान उस क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। वो सब हैरान हो जाते हैं। लॉयड सोचता है शायद उसने तलवार के ऊपर कुछ ज्यादा ही मंत्र लिख दिया है। रात को ग्रीम और शीरो सो रहे होते हैं। लॉयड को महल से बाहर किसी के माना का एहसास होता है। वो जानता है शीरो एक संवेदनशील प्राणी है, इसलिए वो किसी की भी माना को इस समय महसूस नहीं कर सकता है। वो खिड़की से बाहर देखता है।